पे के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ ड्रग्स हैं एंड एल्कोहल अब्यूजेज हैं कि किस ड्रग को किस कैटेगरी में रखा गया है और उनका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स पर। देखिए, तो इसमें कुछ जनरल चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। सिर्फ आपको कुछ ड्रग्स की कैटेगरी याद रखनी है कि वो किस कैटेगरी में आती हैं। तो देखेंगे, पॉइंट है, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स shows that use of drugs and alcohol has been on the rise especially among the youth। तो रिसर्च से ये पता चला है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है ये अपने यूज की चरम सीमा पर हैं और प्रेजेंट टाइम में जो यूथ यानी कि यंग एज पर्सन हैं उनमें इसका प्रचलन बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट। तो ये एक सोचने का विषय है कि अगर ऐसे ही जो यंग जनरेशन है या यूथ हैं इन सभी हार्मफुल प्रोडक्ट का यूज करते रहेंगे तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट ये डालेगा उनके बॉडी के ऊपर। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड बी enable youth the to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyle। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए और गाइडेंस होना चाहिए। जो प्रेजेंट टाइम के यूथ है या यंग जनरेशन है उनका एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस होना चाहिए या प्रॉपरली उनको एजुकेट किया जाना चाहिए कि अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आपके बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। द ड्रग The drug which are commonly used are opioid। देखिए, जो मेनली ड्रग्स यूज की जाती हैं उनमें कौन कौन से ड्रग्स हैं, उसमें है ओपोइड। ओपोइड जो है वो ओपियम पॉपी से ऑब्टेन किया जाता है। कैनाबिनॉइड से, कैनबिस से ऑब्टेन किया जाता है। कोका एल्केलॉइड एरेथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ज्यादातर जो ड्रग्स होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंजाई, इसमें से कुछ जो होते हैं वो फंगस से भी ऑब्टेन किए जाते हैं। तो चलिए अब हम वन बाय वन सारे ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है आपका, ओपोइड है, ठीक है। इसमें देखेंगे मॉर्फिन, हेरोइन इट्सेट्रा आता है, ओपोइड से ही ऑब्टेन किए जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका मॉर्फिन आता है, हेरोइन आता है, इट्सेट्रा। Opioids are the drugs which binds to the specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract। देखिए, जो ओपोइड होता है ये ओपियम पॉपी से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। पोस्ता प्लांट होता है उसी से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें देखेंगे बेसिकली जो ओपोइड है आपका, ये इसका जो रिसेप्टर पाया जाता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका रिसेप्टर होता है। तो इसको इनहेल करने से या फिर इसको खाने से, क्योंकि इसका जो रिसेप्टर होता है वो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो आप समझ गए होंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हेरोइन, प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, इट्स नॉट हीरोइन, इट्स हेरोइन। कॉमनली कॉल्ड द स्मैक, इसी को हम स्मैक भी बोलते हैं। इज केमिकली, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन।
इसमें दो एसिटिल ग्रुप पाया जाता है। एसिटिल ग्रुप देखिए यहाँ पे नीचे मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है, जिसमें दो मेथिल ग्रुप यानी कि एसिटिल ग्रुप लगा हुआ होता है। डाई एसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं, विच इज अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो ये जो आपका हेरोइन होता है, इसकी पहचान कैसे होती है? जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई महक नहीं होती है, इसको आप सूंघ करके नहीं पता लगा सकते हैं। बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, कड़वा होता है काफ़ी। यूजुअली मूवी वगैरह में आप देखते होंगे, दिखाता होगा। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। तो देखेंगे ये लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है, यानी गोंद जैसा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। ये ओपियम पॉपी है, इसका जो फ्रूट होता है, उसी फ्रूट में क्या किया जाता है, इसमें एक कट लगा दिया जाता है। कट लगाते हैं तो यहाँ से लेटेक्स नुमा से क्रिएट होता है, गोंद नुमा चिपचिपा सा सब्सटेंस रिलीज होता है, इसी को हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो प्लांट होता है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम या पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। तो इसी के लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है, जनरली टेकन बाय स्नॉर्थिंग। तो इसको स्नॉर्थिंग के थ्रू लेते हैं, मतलब नाक के रास्ते से खींचते हैं इस पाउडर को, एंड इंजेक्शन या फिर इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। तो हेरोइन की जो कैटेगरी है ये डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब होता है मेंटल एक्टिविटी को ये स्लो डाउन कर देता है और बॉडी के फंक्शन को भी क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे आप मॉर्फिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं तो यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप लगा हुआ CH3 जो है, ये याद रखिएगा कि इसके स्ट्रक्चर में होता है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप इसको पता लगा सकते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी या पेपेवर सोमनीफेरम बोलते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब होता है जो मेंटल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे, स्लीप इंड्यूस करनी, नींद आए। पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन द सर्जरी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका उपयोग नहीं किया जाता, पहले इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता था मॉर्फिन। अभी हमारे पास कई सारे लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, जिस भी बॉडी पार्ट को ऑपरेट करना होता है वहाँ पर हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं एनेस्थेटिस्ट की मदद से। और पहले क्या होता था, मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया जाता था तो उस पेशेंट को दर्द नहीं होता था ऑपरेशन के समय पे। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पेन किलर भी है। दूसरा देखेंगे कैनाबिनॉइड्स। सेकंड क्या है आपका, कैनाबिनॉइड्स। ये कैनबिस से ऑब्टेन किया जाता है। कैनबिस सटाइवा यानी भांग जो होता है आपका, इसको आप भांग का प्लांट बोलते हैं ना, वही होता है कैनबिस। कैनाबिनॉइड्स देखेंगे आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। इसके ज़्यादातर रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस मतलब होता है जो प्लांट का जो फ्लावरिंग पार्ट होता है ना, उसी को हम इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा या इसी को भांग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिनॉइड्स, कैनबिस सटाइवा से। द फ्लावर टॉप, जो ऊपर वाला फ्लावर टॉप होता है यानी जो फ्लावरिंग पार्ट होता है प्लांट का। इसके अलावा लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट, मतलब उससे गोंद जैसा चिपचिपा सा सब्सटेंस भी निकलता है, वो
ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूज्ड इन द वेरियस कैनाबिनॉइड्स टू प्रोड्यूस। देखिए, जो कैनबिस सटाइवा होता है यानी भांग का पेड़ होता है, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? मरिजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा। ये चारों प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक ही प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, दैट इज कैनबिस सटाइवा। मरिजुआना एक मिक्सचर होता है सीड का, लीव्स का, सबका, ठीक है। तो मरिजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा, ये चारों प्रोडक्ट जो है वो एक ही प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिसका नाम है कैनबिस सटाइवा, यानी भांग का जो प्लांट होता है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। तो इसको या तो इनहेल करते हैं, इनहेलेशन मतलब नाक के रास्ते सूंघा जाता है, उसके थ्रू लेते हैं, और फिर ओरल इंजेक्शन लेते हैं यानी इसको खाते हैं। दीज आर नोन फॉर दियर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीवीएस पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट देखेंगे एलएसडी, इसको बोलते हैं लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, आगे मिलेगा आपको। इज अ डेंजरस हेलुसिनोजन। एलएसडी क्या है? हेलुसिनोजन है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन, मतलब गलत अंदाजा या अनुभव जो आप लगाते हैं उसी को हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये एक डेंजरस हेलुसिनोजन है। ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एलएसडी कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो एक फंगस होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसी से ऑब्टेन किया जाता है एलएसडी। लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड होता है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी फिर से इसका नाम आएगा। अदर वेल नोन प्लांट with hallucinogenic property are Atropa belladonna and धतूरा। तो इसके अलावा और भी कई सारे प्लांट हैं, जैसे एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा। These days cannabinoids are also being abused by the some sports person। तो प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट समय में जो है कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी जो है कैनाबिनॉइड्स का यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। स्पोर्ट्स में इसका मिसयूज किया जाता है। तो देखेंगे ये फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा है, धतूरे का प्लांट देखे होंगे। ये फ्लावर होता है वाइट एंड पर्पल कलर में होता है, ठीक है। और इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसके ऊपर ऐसे स्पाइक नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं छोटे छोटे, तो यही होता है धतूरा, ठीक है। गाँव वगैरह पे विजिट किए होंगे, या शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है। इसी धतूरे प्लांट का ही फ्रूट जो होता है या फ्लावर जो है चढ़ाया जाता है, तो जानते होंगे या फिर कभी हिंदी में पढ़ा होगा कि धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है। और ये देखेंगे ये लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा है, यानी भांग का जो प्लांट होता है उसकी लीव्स हैं। एंड ये दैट इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, या वहाँ पे मॉर्फिन था, यहाँ पे कोडीन होता है। तो ये कोडीन का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 OH ग्रुप होता है और एक सिंगल बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका स्केलेटन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है स्ट्रक्चर, और इसमें 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो यहाँ से आप जो है पता लगा सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में दिया गया हो। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरी कैटेगरी है कोका एल्केलॉइड्स, और कोकीन बोलते हैं। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
कोका प्लांट दैट इज एरेथ्रोजाइलम कोका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोका एल्केलॉइड या कोकीन जो होता है, एक प्लांट होता है आपका एरेथ्रोजाइलम कोका, इसी से ऑब्टेन किया जाता है। नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये बेसिकली जो ओरिजिनेट इसकी ओरिजिन मानी जाती है वो साउथ अमेरिका मानी जाती है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा जो न्यूरल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, डोपामीन। तो ये इसको इंटरफेयर करता है, इसके मैकेनिज्म को इंटरफेयर करता है। कोकीन कॉमनली कॉल्ड द कोक आर क्रैक, तो कोकीन को हम कोक या क्रैक भी बोलते हैं। इज यूजुअली स्नॉटेड, नाक के रास्ते खींचा जाता है, इनहेल किया जाता है। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूसिंग द सेंस ऑफ यूफोरिया। मतलब इसको लेने के बाद जो पर्सन है उस हाईली एनर्जेटिक अपने आप को फील करता है, यानी यूफोरिया, मतलब हाईली एनर्जेटिक अपने आप को फील करता है। एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन कॉजेज हेलुसिनेशन, अगर कोकीन की मात्रा ज़्यादा ले ली जाए तो ये हेलुसिनेशन कॉज करता है, यानी फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन मतलब आपको गलत अंदाज़ा लगेगा, यानी आपको जो फील है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी खड़ा कर दिया जाए तो आपको फील होगा कि काफ़ी अच्छा मौसम है, या फिर आपको नंगे पैर कांटों पे भी चला दिया जाए तो आपको लगेगा कि आप कारपेट ग्रास पे चल रहे हैं, बढ़िया पार्क वाली घास है उस पर आप चल रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है इसको लेने के बाद। यानी पेन आपका गायब हो जाता है, जो आसपास का सराउंडिंग है उसका इन्वायरमेंट आपको चेंज हुआ लगता है, तो सब कुछ आपको अच्छा अच्छा फील होता है। अगला है एम्फेटामाइन, स्ट्रॉन्ग सिंथेसिस सिंथेटिक है, स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक स्टिमुलेंट एंड एनालॉग ऑफ एड्रेनलिन। तो ये एक तरीके का सिंथेटिक स्टिमुलेंट है, मतलब इसको लेने के बाद जो है ये स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेंट का मतलब होता है जो आपके मेंटल एक्टिविटी को बढ़ा दें, ठीक है। तो ये एड्रेनलिन का एनालॉग माना जाता है। एड्रेनलिन जो होता है वो हमारा इमरजेंसी हार्मोन होता है, एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रेट होता है, ठीक है। एम्फेटामाइन जो होती हैं इनका उपयोग किया जाता है एंटी स्लीप और पेप पिल बनाने के लिए। एंटी स्लीप पिल्स जो होती हैं, मतलब जिनको खाने के बाद आपको नींद नहीं आती है, तो अगर आपको नींद भगाना हो तो एंटी स्लीप पिल्स या पेप पिल जो होती हैं उसमें एम्फेटामाइन पाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। या मार्केट में जो है ये सुपरमैन के नाम से भी आती हैं। सुपरमैन मतलब यूजुअली जो है इसको व्हीकल ड्राइवर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, रात रात भर जो है गाड़ियाँ चलानी रहती हैं, तो नींद ना आए उसके लिए यूजुअली ये इसका उपयोग करते हैं या मिसयूज करते हैं इसका। क्योंकि नींद जो है आप इसको सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हैं, हम दवा खा लेंगे, नींद आपको रात भर नहीं आएगी तो फिर दिन में आएगी, तो दिन में आपको सोना पड़ेगा। मतलब जो स्लीप ड्यूरेशन है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह है, नहीं सोना चाहते हैं तो आप नहीं सोते हैं, लेकिन अगले दिन आपको दिन में नींद आती है तो आप जो है स्लीप साइकिल अपना डिस्टर्ब कर देते हैं, तो आगे चल कर के 2-3 दिनों तक आप डिस्टर्ब ही रहते हैं। आपको लगता नहीं है नींद आपकी पूरी हुई है, बॉडी जो है थोड़ा लेथार्जी फील करेगा, मतलब लेस एनर्जेटिक फील करेगा। तो वो जब तक आप स्लीप ड्यूरेशन अपना कंप्लीट नहीं कर लेंगे, फिर से स्लीप साइकिल आपका एडजस्ट नहीं कर लेता है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, तब तक आप डिस्टर्ब ही चलते रहेंगे। अगला देखेंगे ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइएजेपिन्स, लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, एलएसडी जिसको बोलते हैं, एलएसडी का फुल फॉर्म है लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड।
तो ये LSD होता है। एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट कोप अप विद द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड ऑफ आर ऑफन एब्यूज्ड। तो बेसिकली देखिए, ये सारे ड्रग्स जो हैं प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हैं, कुछ कुछ सिंथेटिक भी हैं। तो इसमें बारबिट्यूरेट्स है, एम्फेटामाइन है, बेंजोडाइजेपिन्स है, लेसर्जिक एसिड, डाई एथिल एमाइड है। हाँ, और इससे रिलेटेड जो सिमिलर ड्रग्स हैं वो उन सभी का उपयोग जो है हम क्या करते हैं, पेशेंट को ठीक करने में करते हैं, पेशेंट के इलाज में करते हैं। कौन से पेशेंट? जो मेंटली इल हो, यानी मेंटली डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन में हो, तो उनके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। लेकिन इनका उपयोग जो है गलत तरीके से भी किया जाता है। सेवरल प्लांट्स, fruit and seeds having the hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in the folk medicines, religious ceremony and ritual all over the globe। तो देखिए, कई सारे प्लांट्स जो हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, सीड्स हैं, जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखती हैं। इनका यूज जो है 100 सालों से किया जा रहा है। किसमें? फोक मेडिसिन्स में, मतलब झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में किया जाता है, रिलीजियस सेरेमनी होती है उसमें इनका उपयोग किया जाता है। तो कई सारे पर्पज से जो है इनका उपयोग आज के 100 सालों से लगभग किया जा रहा है। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amount or frequency that impairs one the physical, physiological and psychological function, it constitute the drug abuse। तो अगर कोई पर्सन जो है इसका उपयोग जो है किसी दूसरे पर्पज से करता है या फिर ज़्यादा अमाउंट में यूज करता है या फिर बार बार इसका उपयोग करता है, तो ये उसके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो यही जो है ड्रग एब्यूज कहलाता है, मतलब इसका गलत तरीके से उपयोग जो होता है। नेक्स्ट देखेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूजेज। तो एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस एक फेज है, एक अवस्था है जो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था क्या है? मतलब एक डेवलपमेंटल फेज है। जब आप चाइल्डहुड से अपने एडल्टहुड में एंटर करते हैं तो वही फेज जो है वो एडोलसेंस कहलाता है। मतलब जब आप अपने बचपन से किशोरावस्था में एंटर करते हैं तो उसके दौरान कई सारे चेंजेज होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है, फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। तो इसी फेज को हम एडोलसेंस कहते हैं। तो एडोलसेंस एंड ड्रग और एल्कोहल एब्यूजेज। तो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था का ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूजेज से क्या लेना देना है, इसके बारे में देखेंगे। एडोलसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड, एडोलसेंस का मतलब दोनों होता है, एक पीरियड होता है और एक प्रोसेस भी होता है। अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in the society। तो एडोलसेंस का मतलब दोनों होता है, एक पीरियड भी होता है और एक प्रोसेस भी होता है जिसके दौरान एक बच्चा जो होता है वो डेवलप करता है, उसका इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी में। सोसाइटी में भी उसका कोई अस्तित्व माना जाता है या उसका पार्टिसिपेशन होता है। The period between 12 to 18 year of age may be thought of as adolescence period। तो ये माना जाता है कि 12 से 18 साल के बीच का जो ड्यूरेशन होता है ये एडोलसेंस फेज होता है। इन अदर वर्ड्स एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो एडोलसेंस को एक ब्रिज भी माना जाता है, एक कड़ी भी मानी जाती है जो क्या करता है, चाइल्डहुड को एडल्टहुड से कनेक्ट करता है।
Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. इस दौरान आपके बॉडी में कई सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कई सारे बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। एडोलसेंस दस इज अ वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इस दौरान किसी भी पर्सन का साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है। अगला देखेंगे क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। नीड फॉर एडवेंचर, कुछ अलग करने की चाह। एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब करके सीखने का इच्छा जो होता है। कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन कॉज विच मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड द ड्रग एंड एल्कोहल यूज। तो ये सारे कॉज हैं जिसकी वजह से कोई यंगस्टर जो होता है एल्कोहल या ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर क्यूरोसिटी मतलब जानने की इच्छा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है किसी गुटखा, पान मसाला, तंबाकू का, तो अगर आपको जानकारी नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है तो वो जानने की इच्छा रखता है, मान लीजिए कोई फिल्म स्टार ही बहुत अच्छे से उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो बच्चे को लगेगा कि ये तो हीरो है, पिक्चर में हीरो का काम करता है और ये इसको दिखा रहा है खाते हुए या इसका उपयोग करते हुए, तो ये कौन सी चीज़ है, तो उसको जानने की इच्छा होगी। अगर आप बता भी देंगे कि ये ख़राब होता है बेटा, इसका यूज नहीं करना चाहिए, या कोई भी पर्सन आपको वार्न करता है कि ये गलत चीज़ें हैं, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो उसको उसके माइंड में एक सेटअप है कि इन्होंने तो इसका यूज किया है, या अपने आसपास के लोगों को उसको यूज करते हुए देखेगा, तो उसके अंदर जानने की इच्छा होगी कि अच्छा इसको खाने से होता क्या है, इसको पीने से क्या होता है। तो वो क्यूरोसिटी यानी जानने की इच्छा, एक्सपेरिमेंटेशन, कि इसको खाने के बाद लगता कैसा है, तो उसको फील करना चाहेगा। तो इन्हीं सब कारणों से वो क्या करता है, ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करना शुरू कर देता है। A child's natural curiosity motivates him or her to experiment। तो चाइल्ड की जो नेचुरल क्यूरोसिटी है, जानने की इच्छा है, तो उसकी वजह से ये उसको मोटिवेट करता है कि इसका उपयोग करना चाहिए। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स दैट माइट बी perceived as benefits of alcohol or drugs use. Thus, the first use of alcohol, drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child using these to escape the facing problem। तो देखिए, पहले जानने की इच्छा थी तो उसको उपयोग किया, ठीक है, फिर उसका उपयोग करने की वजह से जब उसका इफ़ेक्ट उसको दिखाई दिया और उसके इफ़ेक्ट में उसको कुछ बेनिफिट्स दिखाई दिए, तो पहला यूज जो था वो ड्रग्स या अल्कोहल का जो था वो क्यूरियोसिटी की वजह से था, जानने की इच्छा था, या पीर प्रेशर होता है, हमारे आसपास हमारे हित मित्र दोस्त होते हैं, या कहीं ऐसा प्रेशर होता है, अच्छा आप थोड़ा सा ही तो यूज करिए, ऐसा लोग मोटिवेट करने वाले होते हैं। ड्रग्स या अल्कोहल जो लेते रहते हैं तो वो कहते हैं इतना क्वांटिटी ले लीजिए, इतने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पीर प्रेशर भी होता है। तो पहला तो क्यूरोसिटी की वजह से हो गया, मान लीजिए, ठीक है, जानने की इच्छा हुई कि कैसा होता है, क्या होता है, तो उसकी वजह से यूज कर लिया, लेकिन फिर उसको उसमें कुछ बेनिफिट्स नज़र आने लगे कि अच्छा इसको लेने से तो सारे दर्द दूर हो जाते हैं या प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए ये फिर से उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। ऑफ लेट स्ट्रेस are from pressure to excel in academics and examinations has played a significant role in persuading the youngster to try to alcohol and drugs। तो कई सारा तरह का टेंशन होता है, प्रेशर होता है, एकेडमिक्स ख़राब हो गया, कहीं रिजल्ट ख़राब हो गया, एग्जामिनेशन का डर है, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, ये पर्सन उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। द परसेप्शन एमंग द यूथ दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और एल्कोहल इज आल्सो
इन अ वे अ मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट्स। तो कई सारे लोगों को कूल स्टाइल लगती है कि हाँ पीना चाहिए या सिगरेट स्मोकिंग करनी चाहिए, हम कहीं खड़े होकर के सिगरेट का धुआं उड़ाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा फील मतलब दिखाने के लिए जो होता है, कभी कभी कई सारे बच्चे इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टेलीविज़न, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट आल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। तो टेलीविज़न में कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, मूवीज में दिखाया जाता है, या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, या इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको और बढ़ावा देती हैं, क्योंकि ये कई सारे स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, या कई सारे एडवर्टाइजर हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ देखेंगे या उसमें दिखाएगा तो उसको जानने की इच्छा होती है। तो इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें जो हैं उसको और बढ़ावा देती हैं, या यंगस्टर उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। Other factor that have been seen to be associated with the drug and alcohol usage among the adolescent are unstable and unsupportive family structure and peer pressure। तो इसके लिए जो है और भी कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखा गया है कि कई सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एडोलसेंट फेज के दौरान जो है अनस्टेबल या अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर हो, मतलब फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा हो मतलब जिसमें कोई समझाने वाला ना हो, या आपको ये बताने वाला ना हो कि ये गलत चीज़ें होती हैं, या आपको कोई रोकने वाला ना हो। तो उस केस में, या फिर पीर प्रेशर मतलब जो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, कभी आपको कहते हैं कि आप भी लीजिए, तो दैट मीन्स वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनके प्रेशर में अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि सभी लोग ले रहे हैं तो हम क्यों ना लें। तो इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, पर्सन यूज करना इसका शुरू कर देता है। नेक्स्ट है एडोलसेंस एंड दियर प्रॉब्लम्स। तो देखिए एडोलसेंस के दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो उसके लिए देखिए ये बेसिक है, जिसमें पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो इसके थ्रू आप पढ़ भी सकते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन फेज होता है 12 से 18 साल के बीच में, उसमें कई सारे फेजेस के दौरान जो है उसके बॉडी के अंदर रैपिड ग्रोथ होता है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और एडोलसेंस का जो शुरुआत माना जाता है दैट इज़ द पीरियड मार्क बाय द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, दैट इज प्यूबर्टी। जैसे ही वो अपने प्यूबर्टी के एज में इंटर करता है, दैट मीन्स फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, और उनके बॉडी में हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगता है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इंक्लूडिंग सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी, जैसे मेल में बियर्ड एंड माउथ शेड डेवलप करने लगेंगी, या मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, फीमेल्स का मेल्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा। दिस रिजल्ट इनटू फ्रिक्वेंट शिफ्ट ऑफ मूड्स एंड इमोशन टर्बुलेंस। तो इसकी वजह से उसके अंदर एक इमोशनल चेंजेज होने लगते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल एडोलसेंस ऑफ बोथ सेक्सेस आर। देखिए कुछ कॉमन हैं जो दोनों सेक्स में देखे जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो कौन कौन से कॉमन इफ़ेक्ट हैं एडोलसेंस के, जैसे एक्ने मतलब चेहरे के ऊपर दाने निकल आना छोटे छोटे। एक है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है ज़्यादातर लोग जब एडोलसेंस फेज में पहुंचते हैं तो अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं। तो कई बार फीमेल में या मेल में देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, कई लोग सोचते हैं कि हम मोटे या भद्दे ना हो जाएं, इसकी वजह से लोग कम खाना शुरू कर देते हैं और उनकी हेल्थ काफ़ी पुअर हो जाती है। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। इसको आप पढ़ लेंगे तो कई सारे लोगों को ओबेसिटी या डिसफिगरमेंट का टेंशन होता है कि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा, या ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा। ठीक है।
ये डिसऑर्डर ज़्यादातर वुमेंस में देखा जाता है, प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट द वुमेंस, ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। तो इसको बेसिकली एनारोक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। न्यूरास्थीनिया, न्यूरास्थीनिया का मतलब होता है मतलब कई बार लोग जो है किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ना चीज़ों को अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, थक जाते हैं, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन या हेडेक होता है। तो इसकी वजह से जो है ये सारे प्रॉब्लम होते हैं न्यूरास्थीनिया की वजह से। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, कई सारे लोग मतलब कई सारे बुरे दौर से गुजरे हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फीमेल के साथ रेप हो जाए, या फिर किसी के घर में रॉबरी हो जाए, या किसी की शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, तो उसकी वजह से अगर कोई टेंशन होता है तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं इसको अफेक्ट करती हैं। एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत। देखिए मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आप के बॉडी पे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जब आप उसका यूज नहीं करते हैं तो वो आपका बॉडी उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो एडिक्शन एंड डिपेंडेंट जो होता है वो लगभग रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एडिक्शन देखेंगे, एडिक्शन टू एल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, स्मोकिंग एंड शेविंग इज आल्सो कॉमन। तो कई लोगों को लत हो जाती है, बिना इसके वो रह ही नहीं पाते हैं, दैट इज़ द एडिक्शन। फिर से वही एडवर्टीजमेंट, क्यूरियोसिटी, पीर प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एट्सेट्रा में भी सम ऑफ द रीजन ऑफ सच एडिक्शन। तो कई सारी चीज़ें हैं लोगों को जो है इसका यूज करने के लिए। अगला है फोबियाज। फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब डर से बचने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। दीज आर द इंटेंस फियर ऑफ थिंग्स और क्रिएचर्स लाइक स्नेक, मतलब कई सारे क्रिएचर्स से भी लोगों को डर लगने लगता है, जैसे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है कई सारे लोग को। या सिचुएशन लाइक द वेस्ट ओपन प्लेसेस, कई सारे लोगों को खुले मैदान से भी डर लगता है, कई सारे लोग को स्मॉल क्लोज चैम्बर से डर लगता है, कई सारे लोग को क्राउडेड जगह से डर लगता है। तो इन सभी फोबिया से भी बचने के लिए लोग जो है अल्कोहल या ड्रग्स का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आपका एडोलसेंस, वही दैट इज़ द पीरियड ऑफ 12 to 20 ईयर और 18 ईयर, जिसमें कई सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए, प्रॉपर जो है गाइडेंस होना चाहिए, या लोगों को समझाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस बचा हुआ है, तो इसी के साथ जो है कुछ ड्रग्स एंड इनके इफ़ेक्ट हैं, तो ये सब जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।